घर में जैसे हमने नियम बना दिया अभी 40 दिन हमारे सारे सन्यासी बालक मुझ सहित नीम खाने वाले हैं। ये नियम तुम अपने सब घरों में बना लेना। नवरात्र से प्रारंभ करके 40 दिन तक लो 365 दिन सुखी रहोगे। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी, थोड़ा सा तो पुरुषार्थ लगेगा। फिर गोधन अर्क तो 100% कंपलसरी कर दो। गोधन अर्क, गोधन अर्क लेकर के आओ भाई, और पानी भी लेकर के आओ, और हनी भी लेकर के आओ। आज से ही शुरू करवाता हूं ये कार्यक्रम। गोधन अर्क, पानी और हनी। पानी ठंडा लेके आना, ये गर्म गर्म में मत डालना, नहीं तो खखाटा उठेगा भीतर। हाँ, तेज गर्म पानी में गोमूत्र डाल के पियो ना, तो पूरा अंदर से तूफान सा उठा देता है। हर चीज के करने की जो रीति नीति, 100% गोधन अर्क कंपलसरी कर दो। घृतपान कंपलसरी कर दो। घृतपान, और घर में गायत्री का गान हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। हमने अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, ऑटिज्म पैदा किया एनिमल्स में। लो, एनिमल मॉडल में हमने पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म पैदा करके उसको ठीक कर दिया। जिस घर में गायत्री मंत्र खाली सुन लेंगे, जप भी ना पाए कोई बात नहीं, 108 बार सुबह गायत्री मंत्र हर घर में गूंजना चाहिए, तभी आप सनातनी धर्मी कहनाने के योग्य हो, और कभी जीवन में कोई रोग नहीं होगा। लो, बच्चों की मेधा प्रखर हो जाएगी, तुम्हें बीपी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी तरह के रोग नहीं हो। घर में अपंग बच्चे पैदा नहीं होंगे, विकलांग, फिजिकली मेंटली डिसेबल बच्चे पैदा नहीं होंगे। हर घर में, हमारे यहां बच्चे गुरुकुल में जागते हैं तो प्रातः जागरण के मंत्र, फिर कोई ना कोई भगवान की स्तुति, गायत्री, गायत्री का पाठ होना चाहिए। घर में वेद पाठ होना चाहिए। भोर में, अरे आजकल तो उस पे मिलता है ना, मोबाइल पे मिलता है सब। थोड़े छोटे से स्पीकर ले आओ, 500-1000 रुपए का एक स्पीकर आ जाता है, छोटा सा आता है, हर दुकान पे मिलता है आजकल। ऐसे छोटे छोटे स्पीकर मिलते हैं, एक स्पीकर लगा दो, पूरे घर में उसकी ध्वनि गूंजती रहेगी, अपना काम करते रहो। कानों में गायत्री मंत्र की ध्वनि गूंजती रहेगी, उसी के वाइब्रेशन तुम्हारे मस्तिष्क तक पहुंचेंगे। मस्तिष्क के सारे न्यूरॉन्स, उनके सारे सैप्स, उनके सारे पॉजिटिव सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स को मिलेंगे। आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। यही महिमा है। अभी गोधन अर्क की, गोघृत पान की, गायत्री के गान की, गायत्री पाठ के, यज्ञ की मैं बात कर रहा था। ये सब तत्व तो हमारे पास में, हम बीमार कैसे हो सकते हैं? काली धूप बत्ती से भगवान का पूजन करने वाले अपने लिए विपत्ति मोल लेते हैं, इसलिए हमने काली धूप की जगह गोल्डन धूप लॉन्च की। काली धूप में बाजार में जो मिलती है उसमें कुछ नकली फ्रेग्रेंस के अलावा एक रत्ती भर भी उसके अंदर धूप सामग्री नहीं होती है। लो, काली धूप घर में कभी नहीं लाना, नहीं तो तुम्हारे दिन भी
काले होने वाले हैं, तुम्हारे जीवन में अंधेरा आने वाला है, घनघोर अंधेरा, तुम्हारे काले दिन आने वाले हैं। काली धूप क्यों लेकर के आते हो? नकली कपूर, बोलेंगे कर्पूर गौरम, नकली कपूर, नकली सामग्री, पूजा सामग्री के नाम पर है मेरे राम, नकली पूजा सामग्री, नकली कपूर, ना अगर ना बत्ती, अगर के नाम पर पूरा कार्बन, बत्ती के नाम पर बांस, अगर के नाम पर पूरा कार्बन और बत्ती के नाम पर बांस। बांस कब लाते हैं? जब घर में कोई मर जाता है तब। लेकिन क्या करें, ऐसा हमारा पूरा ताना बाना हो गया। आज भारत में 90% बैम्बू लेस अगरबत्ती यदि कोई उपलब्ध कराता है तो पतंजलि है। इन एक एक काम के लिए हमें बड़ा प्रयास करना पड़ता है बिना बैम्बू के। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ऐसे नहीं चल रहा। इसके पीछे बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर के ये सब कार्यों का निष्पादन होता है। कुछ चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। काली धूप बत्ती कभी नहीं लाना, नकली कपूर कभी नहीं, इसलिए भीमसेनी कपूर हमने आपको उपलब्ध कराया। नकली कपूर मिलता है 50 रुपए से भी सस्ता, 25 रुपए किलो। असली कपूर का रॉ मटेरियल ही मिलता है 500 रुपए किलो, फिर पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब अलग। अरे कर्पूर आप चाहे मूंग की दाल के बराबर प्रयोग कर लो, मूंग की दाल के बराबर प्रयोग करो, मूंग चने के बराबर प्रयोग कर लो कर्पूर, लेकिन शुद्ध प्रयोग करो ना। हमारा जो पूजा पाठ का कृत्य है ना, ये तो 100% शुद्ध होना चाहिए। अरे राम, पूजा के नाम पर जो घी मिलता है ना, उसमें 1% भी घी नहीं होता, 100%। दरअसल पूजा सामग्री के कोई रूल्स ही नहीं है भारत में। इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन, इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई नियामक संस्था भी नहीं है। इसलिए पूजा सामग्री के नाम पर सबसे ज्यादा कहीं अशुद्धता है, अपवित्रता है। पूजा सामग्री तो हमारी शुद्धतम होनी चाहिए। पूजा का घी, पूजा का हनी, ये सब देवताओं को अर्पित किया जाता है, महादेव को अर्पित किया जाता है, भगवान कृष्ण, हनुमान, शिव आदि को अर्पित किया जाता है। लो, हनुमान जी को अर्पित करने वाला सिंदूर भी नकली। वही रहा, सब इतना उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो एक तो इस उल्टे पुल्टे काम से बचो, पूजा शुद्धतम होनी चाहिए। और अपने घर में रोज, जैसे मैंने कहा, उठ करके धरती माता को प्रणाम, माता पिता गुरु आचार्यों को प्रणाम, फिर तुलसी को, सूर्य को अर्घ्य देना, कम से कम दीप यज्ञ, संभ्राणी, संभ्राणी यज्ञ है एक, यज्ञ स्टिक भी बना रखी हमने एक, हवन सामग्री को, घी को, गूगल को लेकर के एक हवन स्टिक बना दी है। और हवन स्टिक से को जला लो, तो जिनको ज़्यादा मंत्र नहीं आते, जो भी आप जिस भी देवता की उपासना करते हैं, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, अपना जो भी गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र की उपासना, माँ भगवती, दुर्गा, भवानी, सरस्वती आदि की आराधना जैसे जैसे आप करते हो, कोई भी देवा उपासना के साथ अपने घर में शुद्धतम, ये जो धूप बत्ती बोलते हैं ना, धूप तो पहले लाते थे, अब ये गूगल की धूप होनी चाहिए, गूगल धूप।
अगरबत्ती, अगर की बत्ती हमने पहली बार बनाई है, नहीं तो अगर की बत्ती बनाते ही नहीं। नाम अगरबत्ती है और पूरी की पूरी जहर बत्ती है, विष बत्ती है, कार्बन बत्ती है, पोल्यूशन बत्ती है।